अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही वायरल जो पिंटेक्स शलवार है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने शलवार का कपड़ा जो है उसको फ़ोल्ड करके रख लिया है, 4 तह में 4 फ़ोल्ड कर लिया है। और जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली वाली साइड है वो अपोज़िट साइड है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो टोटल लेंथ है शलवार की, हल्की सी लॉन्ग बना रहे हैं तो 37 टोटल लेंथ है शलवार की और 8 इंच जो है वो इसकी मोरी जो है वो तैयार है। तो यहाँ पे हमने 4 फ़ोल्ड करके कपड़े को सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे हमने किस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेल्ट को जो है वो माइनस कर दिया है, 5 इंच बेल्ट तैयार रहेगी उसको माइनस कर देना है। बाकी 37 में से आपने 5 इंच माइनस करने के बाद जितना बचता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके आपने लेंथ को सबसे पहले यहाँ पे 4 फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपने 5 इंच बेल्ट माइनस कर देनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे रख लेना है। तो मोरी यहाँ पे 8 है, हमने इसमें पिंटेक्स डालने हैं। तो यहाँ पे उल्टी तरफ आपको मैं रफ में समझा रही हूँ कि सबसे पहले हमने 4 इंचेस लेना है, फिर 1-1 इंच के हमने यहाँ पे पिंटेक्स डालने हैं और उसके बाद भी हमने इस तरीके से बनाना है कि पिंटेक्स जो है वो सेंटर में आए और उसके बाद भी 4 इंचेस हमारे पास बचे और फिर हम जो है इसकी जो लास्ट सिलाई है वो स्टिच करें। अब यहाँ पे मैंने देखा है मोस्टली वीडियोस में कि सब 4 इंचेस पे ही बनाते हैं। तो अगर मान लें अपने पौंचा कम रखना है तो आपने इस चीज़ को भी यहाँ पे कम कर देना है। मान लें आपने 6 इंच ही आपने अपनी मूरी रखनी है तो आपने इस ये जो पहला पिंटेक्स है वो 3 इंच पे ही डालना है, क्योंकि वो जो बिल्कुल साइड पे चले जाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा पहुँचा 8 इंच है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 इंच पे लगा रही हूँ। उसके बाद 1-1 इंच के जितने आपने पिंटेक्स डालने हैं, 3-4 जितने भी आपने डालने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 पिंटेक्स की मार्किंग की है। अब यहाँ देखें 4 इंच मेरे पास बाद में भी बच रहा है। उसके बाद हम जो है लास्ट सिलाई लगा के अपने पौंचे को स्टिच करेंगे और ये जो पिंटेक्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आएंगे। ठीक है, मैं जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने आसन का जो है निशान लगाया 11 इंच, 10 इंच हमारे पास आफ्टर स्टिचिंग रेडी रह जाएगा और 5 इंच हमारी ऊपर बेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये तिरछा इसको मिला लेंगे, आसन को मोरी के साथ मिला के यहाँ पे हमने ये देखें इस तरीके से हमारी सलवार की जो मार्किंग है वो हो गई है। बहुत ईजी सलवार है, पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये देखें यहाँ पे कटिंग हो गई है। बिल्कुल आपको बस समझ आनी चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मगर बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ जो बंद वाली साइड है उसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे सलवार की जो कटिंग है वो हमारी डन हो गई है। अब हम इसको पलट लेंगे और सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने कपड़े को सीधा कर लेना है, दोनों जो हिस्से हैं शलवार के उसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको जो है आयरन कर लेंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं कपड़ा जो है इसको सेट कर रही हूँ। ये कॉटन फैब्रिक है, कॉटन लॉन किसी में भी बनाएं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग लगती है, शलवार बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरीके से पहले कपड़ा हम सेट कर लेंगे अच्छे से, जो है उसकी जितनी भी चुनटे वगैरह हैं उसको थोड़ा आयरन करके सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ राइट साइड पे मार्किंग। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन को सीधे साइड ही बनाना है तो वही पहले 4 इंच पे लगाना है, फिर 1-1 इंचेस पे लगाना है। देखिए निशान हम 1 इंच पे लगाते हैं, मगर जब हम सिलाई करते हैं तो 2-2 पॉइंट ही अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात ही है। अब ऊपर नीचे आपने सेम ही मार्किंग करनी है, पहले 4 इंचेस पे करेंगे, फिर 1-1 इंचेस पे जो है यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ आप अगर स्केल है, स्केल के साथ भी इसको आपस में मिला सकते हैं, सीधी लाइनें लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान है कि इस तरीके से पकड़े और प्रेस से जो है यहाँ पे क्रीज जो है बना ले। इससे दोनों तरफ ही निशान हो जाते हैं और बहुत आसानी हो जाती है। ये देखें, पकड़े, ऊपर नीचे के दोनों मार्किंग को आपने पकड़ना है और प्रेस से जो है इस तरीके से क्रीज बना लेनी है। इस तरीके से हमने चारों जो है क्रीज जो है शलवार के पिंटेक्स की वो बिठा लेनी है यहाँ पे। ये देखें इस तरीके से, ये देखिए बेहतरीन तरीके से जो है निशान बन गए हैं। अब पैर की सिर्फ हमने फुट की सिलाई लगा के इसमें पिंटेक्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। दोनों ही जो कहते हैं शलवार की दोनों साइड पे हमने
ये देखिए, ये वाली जो मेरी कहते दूसरी जो पोंचा है उसको भी हमने इस तरीके से कर लेना है। करने के बाद ये देखें अभी स्टिच कर लिया मैंने, पैर पैर की सिलाई लगाई है। लगाने के बाद अब हम इसको भी जो है दोबारा से फिर से आयरन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमने पिनटेक्स जो है वो डाल लिए हैं। अब हम इसे आयरन के साथ जो है बिठा लेंगे। दोनों को आपने अपनी अपनी तरफ, मतलब इस रुख में और उस रुख की तरफ जो है इनको बिठा लेना है अच्छे से। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ, इसकी अपनी तरफ उसकी ऑपोजिट साइड को आपने अच्छे से यहाँ पे इसको आयरन कर लेना है। हल्का सा चाहे तो पानी मार ले अच्छे से, बस इसको यहाँ पे आपने बिठा लेना है। इसकी फिनिशिंग ही मेन होती है, क्योंकि जब हम पोंचा बनाएंगे, मोरी बनाएंगे, तब भी जो है वो जब ये पिनटेक्स बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएंगे तो उसमें भी बहुत फिनिशिंग आती है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से इसको अच्छे से सेट कर लें, आयरन कर लें। ठीक है, प्रेस जो है हमारी जो सिलाई होती है उसमें और चार चांद लगा देती है, फिनिशिंग आ जाती है, काम करने में आसानी भी होती है और साथ साथ सिलाई में फिनिशिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 ही डाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 पिनटेक्स की मार्किंग की थी, बट मैंने 3 ही डाले हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक डाल सकते हैं। और तो यहाँ पे देखें 4 इंचेस इधर रह गया, 4 इंचेस इधर, क्योंकि मुझे सेंटर में लेके आने थे। तो यहाँ पे ये देखें 4 इंच मेरा उस तरफ रह रहा है, 4 इंच उस तरफ, और फिर जो है लास्ट की जो है स्टिचिंग लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो पिनटेक्स है वो सेंटर में ही अच्छा लगता है। तो पिनटेक्स लगाने के बाद अब हम इसमें बाकी का जो सलवार का काम है उसको डन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। बेल्ट मैंने काट ली थी। ठीक है ना, आपने अपनी बेल्ट के हिसाब से आपने बेल्ट जो है जितनी भी आप पहनते हैं उस हिसाब से आपने कट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी, किस तरीके से बेल्ट बनानी है वो भी आप सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, आप चाहे तो इलास्टिक डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बेल्ट को स्टिच कर लेना है। नीफा जिसे कहते हैं वो हमने यहाँ पे बना लिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करते जाना है और सीधी सिलाई लगाती जाना है। आपको जितना चौड़ा चाहिए उसी हिसाब से आपने रख लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले 5 इंच बेल्ट के हिसाब से एक क्रीज बना लें या फोल्ड कर लें या मार्किंग कर लें, उसके बाद स्टिच करें। ये देखें ये सिलाई हमारी सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए, ये आगे पीछे हो जाएगा तो प्लेट्स आ जाती हैं। तो आपने एकदम हाथ सीधा रखना है, कपड़े को स्ट्रेट करते जाना है और हाथ को लूज रखना है एकदम अपना। स्टिचिंग के टाइम खींचना नहीं है, खींचने से क्या होता है बेल्ट में जो है अक्सर क्या होता है चुनटे आ जाती हैं या घूम जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से जो है यहाँ पे बेल्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब जो है मैं आपको बताऊंगी शलवार के जो प्लेट्स हैं वो किस तरीके से लगाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आसन जो है सलवार के दोनों तरफ से इनको स्टिच कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो पैनल्स नहीं है, बिना पैनल की शलवार है। तो सबसे पहले हम आसन जो है दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी शलवार। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन बनाने वाला है, या जिसने बना ली है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने बनाई तो कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी बनी, और मेरी वीडियो से नया आपको क्या सीखने को मिला और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे। तो यहाँ पे हम बैक जो हमारा मतलब आसन का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पे मैं 2 प्लेट्स पहले डाल रही हूँ 1 इंचेस की। ये देखें आमने सामने करके इस तरीके से 2 प्लेट सबसे पहले बैक साइड जो है मैं वो डाल दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें एकदम इक्वल है।
ठीक है, आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है तो ऑटोमेटिकली जो है वो बना हुआ है उस तरीके से। अब ये देखें, बेल्ट को आपने लेना है, बेल्ट का आपने हाफ कर लेना है, और शलवार का बैक साइड जहाँ से हमने प्लेट डाले हैं वहाँ से हाफ का लेके यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। तो जब ये हम स्टिचिंग करके घूमेंगे तो वहाँ पे जब वो कट के साथ कट मिलेगा तो समझ लें आपके चुन्नट जो है वो इक्वल डल गए हैं और कोई भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर पे सबसे पहले एक बड़ी प्लेट जो है हमने डाल देनी है, जो क्रीज जहाँ पे हमारी कह लें बेसिकली बननी है, वहाँ पे पहले एक बड़ी प्लेट जो है वहाँ पे डाल दें। उसके बाद जो भी जितने भी प्लेट्स आगे पीछे बनने हैं उस हिसाब से डाल दें। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने एक बड़ी प्लेट डाल देनी है अगर आप बिगिनर हैं। अब हमें पता है, मैंने पहले ही वहाँ पे टक लगा लिया है, तो अब मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। छोटे छोटे प्लेट डलेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घेरा नहीं है शलवार का, तो जितने भी प्लेट्स डलते हैं आपने काउंट कर लेने, उतने ही आपने अपोजिट साइड आप डालोगे तो एक बराबर ही आपके प्लेट्स डलेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने डालते जाना। ये देखें कट मैंने लगाया था तो मुझे पता है यहाँ पे बड़ा प्लेट डलना है, तो वहाँ पे आके मैंने एक प्लेट जो है बड़ी डाल दी है। ठीक है, आप चाहे तो ये वाली जो प्लेट है वो पहले डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक तरफ के प्लेट्स डाल ली हैं। अब ये देखिए मैं बराबर करके देख रही हूँ कि बराबर है, तो इससे क्या है आपको बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा और एक ही बार में जो है वो आपकी प्लेट्स जो है वो सेट हो जाएंगी। तो ये देखें इस तरीके से प्लेट्स हमारे डल गए हैं दोनों तरफ के। प्लेट्स डालने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बेल्ट को जो है अटैच कर लेना है। तो प्लेट्स डालने के बाद यहाँ बेल्ट अटैच कर लेंगे। आपने कहते हैं शलवार को भी सीधा रखना है या फिर शलवार को भी उल्टा करना है, और इसको सीधा करके सीधे के साथ सीधा बेल्ट को मिलाना है। मिलाने के बाद जो है यहाँ से शुरू करना है और पूरा घुमाते हुए आपने यहीं आके इसको ख़त्म कर देना है। हाफ इंच की स्टिचिंग लगानी है, स्टिचिंग को इक्वल रखा करें। यहाँ पे कई बार होता है कि स्पीड में या फिर जल्दी के चक्कर में कम ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है स्टिचिंग जो है हमेशा करते टाइम कोशिश करें आराम से करें और इक्वल रखें। इससे फिनिशिंग आती है, आपकी सलवार ऊपर नीचे नहीं जाएगी, आपकी सलवार की जो लेंथ है वो बराबर आएगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। ये देखिए सेंटर के साथ सेंटर मिलना, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। ये देखिए जो सेंटर के प्लेट्स थे वो बैक की जो हमारी बेल्ट की बैक है उसके साथ इक्वल आके मिल गए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बच्चियों को शुरू शुरू में ये दिक्कत होती है, बड़ों को कोई भी सीखता है। ये देखें कट से कट मिल रहा है, मतलब कोई भी मतलब प्लेट्स जब अगर आपके डन हो गए अच्छे से आपने इक्वल डाल लिए तो दोनों चीज़ें बेल्ट के साथ चुन्नट डालते टाइम आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच जो है लास्ट में इसे लगा देना है। इसे भी एकदम किनारे पे लगाएं, एकदम किनारे पे फिनिशिंग के साथ लगाएं। जब ये एकदम किनारे पे लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है फिनिशिंग के साथ। मजबूती तो होती ही है शलवार में, मगर जब आप इसको बिल्कुल किनारे पे लगाते हैं तो दिखने में भी अच्छी लगती है। कईयों को मैंने देखा ये भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो आराम से लगाएं इसको। तो यहाँ पे ये मैंने डन कर लिया। ये देखिए प्लेट्स डल गए हैं, टॉप स्टिच जो है वो भी लग गई है यहाँ पे हमारी, और हमने प्लेट्स भी मैंने काउंट कर लिए। दोनों तरफ मेरे प्लेट्स हमेशा की तरह जो हैं बराबर ही हैं, 6 7 जितने भी प्लेट्स थे वो डल गए, और लास्ट में जो है एक प्लेट जो है क्रीज का जो है वो बड़ा डला है। ठीक है, इस तरीके से शलवार हो गई है डन। अब हम इसकी जो है मोरी बनाएंगे। ठीक है, मोरी के ऊपर हमने उनकी शर्ट को लेके, ये उनकी शर्ट का कलर था, शर्ट में एक मतलब आ रहा था हल्का सा, इसमें दिख नहीं रहा, वो जो आपको हल्का सा प्रिंट दिख रहा है ना उसमें ये ब्राउनिश सी शेड आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ताकि उठे अच्छा लगे तो ये देखें यहाँ पे मैंने जो लेस है ना वो उसको उल्टा रखा है। जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। और ये बहुत आपको पता है, जो काम करते हैं उनको पता है कि स्लिप हो जाता है फुट हमेशा करते टाइम। तो जो यहाँ पे मशीन का फुट जो है वो स्लिप हो गया था, फिर मैंने निकाला और फिर दोबारा से यहाँ पे स्टिच किया, क्योंकि हमें आदत है कि जब काम करना है तो एकदम एवन करना है, थोड़ा बहुत कहीं हो जाता तो वहाँ पे दोबारा स्टिच कर ले। तो अभी हम उल्टी रखी है, जब हम इसको पलटेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लेस है वो सीधी हो जाएगी। ठीक है, आपने लेस को उल्टा रख लेना है।
ये देखिए सेम तरीके के से ही मैंने यहाँ पे भी जो है यहाँ पे लेस जो है डाल देनी है, उल्टी रख के डाल के, और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए मैंने वो नीचे जो है, हमने लेंथ का भी देखा, मैंने 1/2 इंच नीचे भी छोड़ा अंदर की तरफ अपनी शलवार की लेंथ के हिसाब से। ये देखें, फिर उसी हिसाब से मैंने इसको स्टिच कर लिया। तो बहुत ही दिल से वीडियो बनाई है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी भी लगेगी वीडियो। कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने बनाई है शलवार तो भी, अगर ये देखने के बाद आप बना रहे हैं तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी, क्योंकि इसको हमने भरना नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, तो बस हमने ऊपर नीचे एक एक टॉप स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के साथ, एकदम फिनिशिंग के साथ। अगर आप बिगनर हो तो मैं कहूँगी कि पहले रफ एक, चाहे तो ये वाली तो देखें हमने एकदम ऊपर लगानी है तो ईजी है। जो इसके बाद हमने इधर जो स्टिचिंग लगानी है वो थोड़ा सा होता है कि सही नहीं लगती, बराबर नहीं लगती, तो वो चाहे तो आप पहले स्केल के साथ एक रफ मार्किंग कर लें और उसके बाद लगाएं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे जो स्टिचिंग लगानी है मैंने तो अंदाजे से लगा देनी है, मगर आप अगर बिगनर हैं तो यहाँ पे प्लीज़ पहले मार्किंग कर लें, उसके बाद लगाएं, ताकि एकदम इक्वल लगे, कहीं से भी कम ज़्यादा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये देखें, बस इसमें 2 ही स्टिच लगते हैं और बहुत खूबसूरत थी। जिनके लिए बनाई वो बहुत खुश हुए, पहनने के बाद उनको बहुत अच्छी लगी शलवार। इसकी जो कुर्ती थी वो मैंने कहते हैं बनाई है प्रिंस कट जो होती है, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रिंट, सेम प्रिंट था तो बिल्कुल भी उसमें और कुछ डिज़ाइनिंग नहीं थी, तो प्रिंस कट पाइपिंग डाल के हमने इनकी कुर्ती साथ में तैयार की है, वो भी बहुत खूबसूरत थी। और यही वाली लेस हमने दामन और स्लीव में लगाई। तो ये देखें, यहाँ पे मुझे जहाँ मतलब मुझे लग रहा होता है, यहाँ पे धागा मेरे ख्याल से लास्ट में जो होता है हमेशा कि थोड़ा सा काम रह जाए और धागा ख़त्म, तो यहाँ पे फिरकी मेरी ख़त्म हो गई। फिर मैंने दोबारा से धागा फिल किया, करने के बाद फिर मैंने आगे की स्टिच यहाँ पे कंप्लीट की। तो ये किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताइएगा, कि जब पूरा मतलब आपका कपड़ा ना स्टिच होने वाला हो जाता है, डन होने वाला होता है, मतलब लास्ट रह गया और वहाँ पे जाके आपकी मशीन का धागा ख़त्म। तो ये मोस्टली होता है, किस किस के साथ हुआ मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट में। तो ये देखें, लास्ट की देखें इतनी सी सिलाई रहेगी और धागा ख़त्म एकदम लास्ट मोमेंट पे आके। तो ये देखें, यहाँ पे पहुँचे हो गए हैं कंप्लीट। अब हमने 8 इंच मैंने आपको बताया यहाँ पे मोरी रखनी है, तो हमेशा मैं यहाँ पे अपनी जो है मार्किंग जो करती हूँ ना, तो एकदम इंची टेप के साथ मुझे एकदम स्ट्रेट चाहिए होता है। मतलब हमेशा ये नहीं कि 8 इंच पे या जितने भी मोरी लगाई और सीधा वहाँ से तिखा सा कर दिया, तो वो नहीं। ये देखें, मैं हमेशा इस तरीके से लगाती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैंने साइड पे निकाल देना। और सलवार की जो स्टिच है ना वो मैंने एकदम स्ट्रेट लगानी है। आप लगाइएगा, यकीन माने शलवार की जो लुक है ना एकदम पीछे से खड़ी खड़ी और बहुत ही खूबसूरत आती है। कभी भी टेढ़ा मत किया कीजिए, मतलब लगाने के बाद एकदम टेढ़ा कर देते हैं ना और सीधा ले जाके आसन पे मिला देते हैं, तो वो ना किया करें। यहाँ से एकदम स्ट्रेट करें, आसन तक करके लास्ट में जाके मिला देंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लास्ट की जो है मैं सिलाई लगा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो स्टिचिंग लवर हैं उनके साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी आपियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे कैमरा भी हिल रहा है मेरी मशीन के साथ, डिग 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 डिग। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली सलवार। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे भी मैंने ख़त्म किया और फिर इधर से ही फिर दोबारा शुरू करूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आसन की सिलाई भी इससे हमारी डबल हो जाती है। ये देखिए, यहाँ से उस तरीके से आएँ, आसन से थोड़ा आगे जाएं, कट कर दें, फिर दूसरी तरफ से शुरू करें। उस तरफ से आके इस तरफ को भी कहीं ख़त्म कर देते हैं, तो वो भी गलत तरीका है। दोनों तरफ से ऊपर की तरफ ही जाएं और फिर ख़त्म करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मगर ये बहुत काम की होती हैं, और आपको इसका जो आफ्टर रिज़ल्ट होता है वो देखने के बाद ही पता चलता है। अब जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसको इंटरलॉक प्रेस वगैरह करेंगे शलवार को।
जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था वो यहाँ से हम कट कर देंगे। तो ये देखें बन गई है शलवार। और किस किस को अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।